नाक्षरं नास्ति नास्ति मूलं मनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। श्री विद्या मानव कल्याण समिति आप सभी का आगे गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विजुकान्ति शुभ्रं सम्यग्रतं दोषतु वै सगुरुवे मुक्ताक्षमालां कलशं शुभायां श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नतैः वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्यहोत्रि होमादिसर्वाकृतिभा समानम् यद्ब्रह्म तद्बोधविकारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का ये जो एक अद्भुत अनोखी नदी की कड़ी चल रही है, इसमें आप सभी का हार्दिक। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये जो नदी है इसका जो स्वभाव है वो ऊर्ध्वमुखी है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर इसका प्रवाह है। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने जो चर्चा किया था उसके पहले प्रथम आवरण का हम लोग समापन कर दिए। प्रथम आवरण में ये जो शरीर है, जो हम प्रथम आवरण का जो निष्कर्ष है, ये जो हमारा शरीर है ये यंत्र है, और एक यंत्र इसके ऊपर है जिसको हम लोग परयंत्र राज की संज्ञा देते हैं, और वो जो परयंत्र राज है इस यंत्र को वो नियंत्रित करता है, और उसको नियंत्रित करने के लिए ढेर सारे संसाधन इस शरीर में हमारे परयंत्र राज ने स्थापित किए या भगवती ने स्थापित किए। वो है, उसके बाद जैसे सबसे पहले परयंत्र राज है, फिर पर देवता है, और उसके बाद फिर देवताओं की एक श्रृंखला है, और उसके बाद उन देवताओं के अंडर में जो विभाग हैं उसका वर्णन है, यानी निधियां सिद्धियां जो भी हैं वो सबका वर्णन है। फिर वो सब कैसे काम करेंगी उसके लिए मातृकाओं का वर्णन है। तो यही हमारा जो यंत्र का स्वरूप है, यानी इसको एक्टिवेट करने के लिए जो भी साधन चाहिए सब हमारे इस शरीर में पड़ा। जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर के आवरणों में आगे बढ़ेंगे तो हर आवरण को एक्टिवेट करने के लिए या हर देवता की एक अपनी इच्छा है, और जो हमारा ये यंत्र है इसमें भगवती खुद भी सूक्ष्मतम रूप लेकर इच्छा ज्ञान क्रिया के रूप में विद्यमान, यानी उनकी इच्छा ज्ञान क्रिया से ये जो यंत्र है हमारा ये गतिमान। तो ये हमारी इच्छा। अब जैसे जैसे हम लोग द्वितीय आवरण में चल रहे हैं तो कुछ चीजों को साफ करना आवश्यक। उसमें सर्वप्रथम आता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारा ये जो संसार है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो हम लोग के भोग के लिए भगवती ने बनाया है, यानी हम सबके मन में जो अतिरिक्त इच्छा है जो कई उससे चला आ रहा है जन्मों जन्मों से, उसको भोगने की। तो क्या हुआ कि जब सारे लोग इसमें बहुत ढेर सारे जैसे जैसे लोग आते चले गए काल के साथ साथ, तो सबने इस संसार में अपनी अपनी इच्छाओं का छाप छोड़ दी। तो तमाम चीजें जो है अब संसार में इधर उधर हवा में चल रही है, और वो सबका असर हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर भी। ऐसे में हमारा जो निर्णय है वो सब चीजों से प्रभावित है। ये जो संसार है इसके पीछे जो मूल भाव है सृष्टि करने वाले का, जो सृजन करता है, जो सृष्टि करता है भगवती, उनका ये है कि जैसे हम लोग ठीक है जो भी है वो वहां तो कोई सीमा है नहीं, वहां देश की सीमा तो नहीं चलती है, वहां तो भाई उनका तो समस्त ब्रह्मांड है। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबको यह अधिकार दिया कि तुम जो है जो इच्छा ज्ञान क्रिया से संपन्न हो उसका इस संसार में प्रसार करो।
जैसे पुष्प खिलता है वैसे ही हम लोग का क्या है कि पुष्ट होने के बाद, यानी उस चीज को जानने के बाद, जब पुष्ट होने की बात करते हैं तो उस चीज को जानने के बाद ये सबका अधिकार है कि वो अपनी अपनी इच्छाओं का जो है वो संसार इस लोक में सृजित करे, इस ब्रह्मांड में। अब गड़बड़ी क्या हुई कि काल के साथ साथ, या यूं कहो इस तरह से कह लें कि हम लोग धीरे धीरे द्वंद्व के कारण, क्योंकि तमाम सारे जैसे जैसे समय बीतता गया तो ढेर सारी चीजें जो है इस ब्रह्मांड में व्याप्त होती चली। कुछ लोग बहुत सक्रिय हुए और कुछ लोग उनके अनुगामी बन गए। यानी जो अनुगामी बने उन्होंने अपने भाव को दबा दिया और उन्हीं का अनुगमन करके आगे बढ़े। जबकि ये संसार जो है ये विविधता से भरा हुआ। जब हम विविधता की बात करते हैं तो इसमें उन मार्गों की फिर वो चर्चा नहीं होती है जो अगला चला होगा। ठीक है, हम अपने सुविधा के लिए उससे भी कुछ सीख ले सकते हैं, इसमें कोई संशय इसमें नहीं है, नहीं रहना चाहिए। किंतु जो संसार का जो मूल भाव है उसमें ये था कि यदि यहाँ अरब खरब लोग रहते हैं तो उन सभी की इच्छाओं के मुताबिक उन सबका एक दायित्व है कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक ऐसा संसार सृजित करें जिसका सुख जो है वो सबको मिल सके। ये प्रत्येक का है, ये सिर्फ सरकार का या कुछ चुने हुए लोगों का, प्रतिनिधि का ये अधिकार नहीं है कि वो जो है अपनी विचारधारा को जोर जोर से थोप दे और फिर समझाएं कि यही विविधता में एकता है। ये नहीं, विविधता में एकता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो ज्ञान है, उसको वो किस तरह से लोगों के बीच में भाषित करे, ये उसका अधिकार है। अब वो जो भाष है वही विविधता में एक, जो भाष है वही क्या है, विविधता में एक। अब सवाल यह है कि अब हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हम तो आदी हो गए और हमारा जो मानसिक लेवल था उसने ये मान लिया कालखंड के साथ साथ कि जो चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं वो सब अस्थायी हैं और उनका उपभोग करना हम उसी के लिए बने। किंतु सत्य इससे बिल्कुल कहीं अलग खड़ा होता है। एक हम आपको एक परिवार की दुविधा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार जो है एक परिवार के पास तीन जो है वो भूखे व्यक्ति सुबह सुबह उसके यहाँ पहुंचे। पूजा पाठ का समय था, वो दोनों पति पत्नी जो है पूजा पाठ में लगे हुए थे। तो उसी समय घंटी बजी, जो परिवार के मुखिया थे वो बाहर आए और बाहर आए तो देखे वहां पे तीन लोग जो है एक साथ खड़े हुए हैं और तीनों ने एक स्वर में कहा हमें बड़ी तेज भूख। व्यक्ति ने पूछा भाई आपका परिचय, तो तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। एक ने कहा कि मैं पैसा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं सफलता हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं प्रेम हूँ। और हम लोग जो है तीनों एक घर में एक साथ नहीं जाते। तो व्यक्ति जो है वो दरवाजा बंद करके अंदर गया, अपने श्रीमती जी से कहा कि भाई तीन लोग आए हैं और ये उनका नाम है और उन तीनों को बड़ी तेज भूख लगी, मैं किसको बुलाऊं। उनकी शर्त यह है कि एक बार में कोई एक ही जो है एक घर में भोज नहीं सकता। तो पत्नी ने थोड़ा देर विचार किया और विचार करने के बाद उसने कहा कि आप जाओ जी, प्रेम को जो है बुलाओ। तो पति महोदय पहले उन्होंने विचार किया, उनके मन में आया कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, पैसा को बुला लेते। पति ने कहा कि नहीं जी, प्रेम को आप बुलाओ। फिर वो बाहर गए और उन्होंने पूछा कि भाई आप में से प्रेम कौन है। तो जो प्रेम था उसने कहा कि मैं। तो उसने कहा कि ठीक है आप अंदर आ जाइए। उसने जैसे ही प्रेम को अंदर बुलाया, बाकी जो तीनों थे और बाकी जो दो थे वो भी उसके साथ साथ ने कहा भाई मैंने तो सिर्फ प्रेम को बुलाया। पत्नी उनको आई और बताई कि जब प्रेम आता है तो प्रेम के साथ साथ सफलता और पैसा दोनों ही आती। बड़े खुशी भाई ठीक है हमारे घर में तो जो है प्रेम भी हो गया, सफलता भी हो गया और पैसा भी हो गया। तो दोस्तों ये हमारे आपका निर्णय और सोच का जो है ये बहुत बड़ा इसमें रोल है। इसीलिए आप जब भी विचार करें तो हमेशा
अपनी बुद्धि को स्थिर करके, यानी स्थिर करने का मतलब है कि बाह्य दृष्टि को हटा करके अपने अंतर मन की जो इच्छा है, जो इच्छा ज्ञान क्रिया जो भगवती जिस स्वरूप में है, उनका जो है आप स्मरण करें और तत्पश्चात निर्णय लें और अपना निसंदेह आपके पास जितने भी समस्या है, यानी आप काम करते हैं, पैसा, सफलता और ये तीनों ही तभी संभव है जबकि आप भगवती के उस दिव्य स्वरूप को पहचानें और उसको अपने अंदर, अपने घर में, अपने परिवार में। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए हम भगवती का स्मरण करते हैं और अब तीसरे श्लोक की करते हैं। अथो अमृतां मात्रविदाम्बिकां ताम् आकर्षिणीं चैव महेन्द्र शक्तिम् ईशानिकां शक्तिमुवाप्य शक्तिं महोर्ध्वकेशीं ततरिद्धिरात्रीं रिद्धीश्वरीं चैव ललितामृतां च तामेकपादाविधमात्रिकां माम् ऐश्वर्यिकां तां प्रणवात्मिकां तां महोपदां चैव महाम्बिकां च। इसी के साथ समाप्त